सांस छोड़ते हैं और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे एक और ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्पेशल है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो नए बंदे जो बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पोजिंग। पोजिंग ऑन स्टेज कैसे करें। तो पहला जो पोज है, लोग सोचते हैं कि फ्रंट डबल बाइसेप, लेकिन मैं बोलूँगा वो नहीं है। पहला है आपका प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज। तो आप स्टेज पे खड़े कैसे होते हैं, आपको अपना लेग्स फ्लेक्स करना है और दिस इज द स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग ऑन स्टेज। अब आपको जज कभी कभी बोलेगा रिलैक्स, तो जैसे ही बहुत सारे जज रिलैक्स बोलते हैं तो बॉडी बिल्डर लोग ऐसे हो जाते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं। नहीं, रिलैक्स का मतलब भी है आप इसी तरह से अपने आप को करके खड़े, यही रिलैक्स है। रिलैक्स मतलब कभी भी बॉडी को लूज नहीं छोड़ना है, एक सेकंड के लिए भी ऑन स्टेज, याद रखिएगा, ठीक है। इनफैक्ट जब जज आपको पीछे भेज रहा है तो पीछे भी जब भेज रहा है तो आप पीछे भी जब जाते हैं तो इसी तरीके से खड़े रहे। रिलैक्स में सांस ले, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप बिना मतलब का थक जाएंगे, है ना। तो आप सोचो आप अपनी पहले पोज में है, ठीक है। अब आपने करना है पहला पोज हिट, जैसे ही आपको जज बोले। तो जज पहला चीज देखता क्या है ये समझिए। जज देखता है आपका एक्स फ्रेम, ठीक है। एक्स फ्रेम मतलब आपके लेग्स बड़े होने चाहिए, कमर पतला, और फिर जब आप बाइसेप उठाते हो तो वो पूरा एक एक्स बनना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन जज बहुत ज्यादा देखता है। और एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स सिमेट्री, मस्कुलैरिटी, ये सब तो है ही, ठीक है। तो देखिए पहला पोज कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेग्स को फ्लेक्स करना है। हाथ को ऐसे रखें, ऐसा इसलिए क्योंकि आप ब्रीदिंग कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना, जब आप नॉर्मल हाथ करते हैं तो पेट आपका फूल जाता है, जो एक निगेटिव पॉइंट है। तो जज को वो चीज हम लोग चालाकी से हाइड करते हैं, काइंड ऑफ दिस। आप देखो इसमें मेरी पेट नहीं दिख रही है ना। अब यहाँ पे मैं अगर पेट फुला भी लूँ तो जज को वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको टक करते हैं, सांस छोड़ते हैं और अब ये समझिए आप, बहुत लोग क्या करते हैं, बोथ बाइसेप में अपने एब्स को दिखाते हैं। तो जब वो एब्स को दिखाते हैं ऐसे, तो उनका लैट कम हो जाता है। ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपका लैट उससे कम हो रहा है, कम दिख रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करें, ये करके पेट को वैक्यूम करने की कोशिश करें। क्योंकि याद रखिए जितना ज्यादा एक्स फैक्टर बनाइएगा उतना ज्यादा आपके जीतने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा पोज होता है लैट। लैट का पोज कैसे करना है, सेम तरीके से। एक बात मैं बताऊं, बहुत लड़के भूल जाते हैं कि पोजिंग करने के दौरान उनको लेग को भी फ्लेक्स करके रखना है और उसी तरह से फ्लेक्स रखना है ना। तो आपको लेग्स को फ्लेक्स करना है। अब इसको आपने लॉक कर लिया, ये आपका लेग अब ऐसे हिलेगा नहीं, है ना। और ये किया आपने। बहुत लड़के यहाँ से पकड़ के लैट को खींचते हैं, नहीं, कभी भी लैट को पीछे से लेना है। हाथ को, मेरी पोजीशन देख लीजिए, इतना पास में, ठीक है ना। उसके बाद ये लिया आपने और इस तरीके से लैट को खोलना है, ठीक है। याद रखिए आपका डेल्टॉइड गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। डेल्टॉइड भी ऊंचा रहेगा, एट द सेम टाइम आपका भी टैपर बनना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पोज है, तीसरा पोज होता है साइड चेस्ट, ठीक है। साइड चेस्ट में यूजुअली दिखाते हैं हमारे एक साइड का पेक्टोरल कितना बड़ा है और कितना पंप है ना। इसमें अब क्या क्या दिखाते हैं देखिए। अब लोग फिर यहाँ पे भी गलती यही करते हैं, वो अपने लेग्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन लेग्स को यहाँ पे प्लेसिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेग को आप जैसे इधर प्लेक्स करें, ठीक है। अब याद रखिएगा, बॉडी बिल्डिंग एक इल्यूजन का गेम है। जैसे आप जितने बड़े हैं नहीं, लेकिन आप अपने आप को उतना बड़ा दिखाते हैं, है ना। तो कैसे होगा, आप मान लो आप लेग्स को ऐसे रखो, काइंड ऑफ ऐसे। अगर ऐसे करके आप पोज करोगे ना, तो फ्रंट में जो जज आपको देख रही है उनके सामने आपके लेग्स छोटे लगेंगे।
काइंड ऑफ देखो मैंने अपने पैर को दूर रखा है और मैं अपना पोज बना रहा हूँ, है ना। तो क्या करेंगे, लेग को ले जाएंगे आप नज़दीक में, ठीक है, और इस लेग को इस लेग पे दबाना है, ठीक है, ताकि पीछे का हैमस्ट्रिंग आपका निकल के आए, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बैठना है, ये एक अपीयरेंस देगा आपके जज को कि आपके लेग्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो आपने ये ऐसे किया, अब देखो पैर लॉक हो गया और इस हाथ से ऊपर की तरफ खींच रहा है और इस हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करना है और इस चेस्ट को इस चेस्ट के ऊपर प्रेस, लाइक अब मैं आपको दिखाने वाला हूं बैक। तो बैक में क्या करते हैं लोग, फिर इस पे लेग पे ध्यान नहीं देते, जैसे ही बैक बोला वो ऐसे खड़े हैं और ऐसे पोज दिखाते हैं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना हैमस्ट्रिंग दिखाना है और काफ, है ना। तो इसे ऐसे प्रेस करना है करके, ये यहाँ पे आपका ग्लूट्स भी टाइट हो गया, ठीक है। फिर आपने हाथ को सामने थ्रो किया और ये बैक लेके आए, फिर इसको उठाना है और इसे ले जाइए ऊपर और जितना हो सके नीचे की तरफ लाइए ये, और फिर धीरे से ओपन अप करिए। और इसके बाद है लेट स्प्रेड। तो लेट स्प्रेड कैसे करेंगे, सेम तरीके से हैमस्ट्रिंग को कंट्रोल कीजिए। जैसे ही आप अपने पैर को ये टर्न करते हैं ना, आपका ग्लूट्स टाइट हो जाता है, ठीक है। फिर सेम तरीके से ये लीजिए और बैक को ऐसे खोल के पीछे थ्रो कीजिए। इसके बाद ट्राइसेप दिखाने का तरीका है। ट्राइसेप में आप तरह तरह के पोज ट्राई कर सकते हैं, जो आपको लगे कि सही है उस ट्राइसेप पोज को, जो देखने में अच्छा लगा है, आर्टिस्टिक लगे, उसको आप यूज करें। और जैसे मैं अपने बॉडी बिल्डिंग पोज में ऐसे यूज करता हूँ, ये तो ये मेरा स्टाइल है। तो आप इस तरह से खुद का भी स्टाइल इन्वेंट कर सकते हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा पोज आप पे बेस्ट लगता है, ठीक है। अब जो फाइनल पोज है, फाइनल पोज है आपका एब्स। तो एब्स कैसे दिखाते हैं, तो बहुत लोग ऐसे रखते हैं, नहीं, एब्स दिखाने का अच्छा तरीका है आप अपने हाथों को ऐसे रखें, दोनों हाथों को ऐसे, लेकिन सर के पीछे। कैसे, लेग्स को फ्लेक्स किया और ये, ठीक है। आप देखो मेरी पोजीशन कैसी है, ठीक है। और धीरे से ब्रीद आउट करें। तो इस तरह से जब आप करेंगे, आप परफेक्टली लेग के साथ अपने एब्स को दिखा सकते हैं। और मोस्ट मस्कुलर में जो है मैं टिप्स दूंगा, वो एक एडिशनल पोज है जो जज आपको बोलते हैं करने के लिए। तो बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं और बहुत लोग क्रेप वाला बनाते हैं, है ना। क्रेप वाला में मैं एक बात बताऊंगा, कभी भी जो बॉडी बिल्डर्स ऐसे करते हैं, ऐसे वो ना करें, क्योंकि इससे आपका बॉडी ओवरऑल छोटा लगता है। अपने हाथों को लाए, कभी लॉक ना करें, यहाँ पे अपने हाथों को रोकें और ट्रैप को बाहर निकालें। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा इन कंपैरिजन अगर आप ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने से बहुत हद तक आपका बॉडी जो है ढक भी जाता है, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड। हाँ, तो पैर को फ्लेक्स किया और इस तरीके से, जैसे ही आपको फिर से जज ने कहा रिलैक्स, आप ऐसे हैं, तुरंत ऐसे खड़े हो जाए। कभी नहीं कि रिलैक्स बोला और आप नॉर्मल ऐसे खड़े हो गए, कभी नहीं। आप याद रखिए, आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास में जो भी है वो सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ स्टेज वो आपके भाई है, दोस्त है, लेकिन ऑन स्टेज दे आर योर राइवल, दे आर योर कॉम्पिटिटर। उनको आप एक छोटा सा स्पेस भी नहीं दे सकते जीतने के लिए, है ना। तो जैसे ही ये आपने पोज बनाया, पावर लगाया और जैसे ही बोला जज ने रिलैक्स विथ स्माइल फेस, ठीक है, एंड कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग, लाइक हल्का हल्का। अगर जज ना बोले तो आपको अननेसेसरी
कोई भी पोज दिखाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। लाइक मैंने बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर्स को भी देखा, जैसे उन्होंने ये चेस्ट का पोज पकड़ा, फिर वो ऐसे करते, फिर वो ऐसे करते, फिर वो ऐसे करते, या फिर ये किया फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, है ना। ये चीजें काफी गलत है। या फिर ऐसे किया, है ना, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। याद रखिए, जज ये नहीं चाहता है। जज चाहता है आपकी स्टिल पिक्चर काइंड ऑफ। अगर ये आपने पोज बनाया, बस आपको यही इसी पोज में रुके रहना है, आपको ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने क्वार्टर चेस्ट का पोज बनाया, जब तक रिलैक्स ना बोले आपको हिलना नहीं है। रिलैक्स बोला तब फिर आप ये करे कुछ भी। लेकिन जब आप पोज दिखा रहे हैं तो प्लीज 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 स्टैंड एज इट इज यू आर, ठीक है। जैसे है वैसे ही रहे, तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप मैं आपको कुछ अच्छा सिखा सका, और अगर ऐसा आपको लगता है तो जरूर मेरे ब्लॉग पे कमेंट कीजिए, और आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं मुझसे ब्लॉगिंग, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावे मैं आपको एक एडिशनल टिप्स दे सकता हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, जब भी आप पोज करते हैं तो जज आपसे एक प्लीजेंट लुक चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप लड़के झगड़ा करके आप काइंड ऑफ एक एटीट्यूड बना के पोज दिखाए। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी पोज दिखाए तो अपने फेस पे कीप ऑन स्माइलिंग, हमेशा एक स्माइल रखिए, ठीक है। जज को लगना चाहिए अरे ही इज इंजॉइंग द कॉन्टेस्ट, दिस इज द वे यू एक्चुअली विन द कॉन्टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये मैंने देखा है कि जब मैं इस तरह से प्लेजेंट लुक के साथ कभी भी खेलता हूँ ना, तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूँ, आप जब फाइनल कॉन्टेस्ट खेलते हैं उस समय यूजुअली आप प्यासे होते हैं, एक लॉन्ग टाइम से आपने पानी नहीं पिया होता, एक लॉन्ग टाइम से आपने जो सॉल्ट है सॉल्ट छोड़ी हुई होती है। अचानक किसी प्रोटोकॉल के दौरान आप जस्ट इंस्टेंट कुछ सॉल्ट लोड भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल ऑफ योर कोच और आपका, है ना। लेकिन याद रखिएगा, आपका दिमाग स्ट्रेस पे तो होता है ना। तो आप अगर स्माइल के साथ पोजिंग डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑन स्टेज नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर ये आपकी हैबिट है कि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं पोजिंग की आफ्टर वर्कआउट, तो ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना, कि आप जब कॉन्टेस्ट खेलेंगे यू गोना एंजॉय योर कॉन्टेस्ट, और आपको इतना मज़ा आने वाला है आपके कॉम्पिटिटर लोग के साथ कि चल तूने ये पोज दिखाया, ये ले मेरी पोज, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बार जब कॉन्टेस्ट खेलें तो इस तरह से आप पोजिंग करें जिसे देख के जज लोग खुद इसको बहुत इंजॉय करें, है ना। और भी इस तरह के फिटनेस के मैं ब्लॉग्स लाते रहूँगा। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर देखिए, और आपको अगर लगता है ये यूज़फुल है तो अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।